ईरान की स्टूडेंट प्रोटेस्टर अहद दारियाई का ये वीडियो हर तरफ वायरल है। ईरान जैसे कट्टर इस्लामिक नेशन में हिजाब और स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड के खिलाफ इस तरह प्रोटेस्ट करना गट्स। सोशल मीडिया पर लिबरल्स इसे एक ब्रेव एक्ट बता रहे हैं और प्रोटेस्टर अहद दारियाई को अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन सिर से लेकर पांव तक ढकी फेलो फीमेल स्टूडेंट्स के बीच कपड़े उतार कर सिर्फ अंडरगारमेंट्स में सड़क पर टहलना ईरान जैसी कंट्री में कितना रिस्की है, वहां के पास्ट इंसिडेंट्स खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं। बट वेट, क्या ईरान में महिलाओं के ड्रेसिंग सेंस को लेकर हमेशा से ऐसा ही माहौल था? क्या ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले भी महिलाएं इतने ही स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड को फॉलो करती थी, या फिर तब हालात कुछ अलग थे? इसी पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। तो अगर सवाल है कि ईरान में क्या हमेशा से महिलाओं के लिबास को लेकर सख्ती थी, तो इसका जवाब है नहीं। ईरानी महिलाओं पर हिजाब पहनने का कंपल्शन 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद लागू हुआ था। तो उससे पहले ईरान की महिलाएं कैसे रहती थी, ये जानने के लिए लेट्स गो बैक टू द ईयर 1925। ऑलमोस्ट 100 साल पहले 1925 में ईरान में पहलवी डायनेस्टी ने रूल करना शुरू किया। इस डायनेस्टी के पहले रूलर थे रजा शाह, जो अमेरिका और ब्रिटेन से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। उनके बेटे मोहम्मद रजा शाह भी वेस्टर्न नेशंस के तौर तरीके और महिलाओं की बराबरी के हक को समझते थे। इन दोनों रूलर्स ने महिलाओं के खुलकर जीने के लिए कई बड़े फैसले लिए, जैसे कि 8 जनवरी 1936 को रजा शाह ने कश्फ हिजाब लागू किया। इसमें नियम ये था कि अगर कोई महिला हिजाब पहनेगी तो पुलिस उसे उतार देगी। अब ये भी कुछ ज्यादा ही हो गया फॉर विमेन जो अपने मन से हिजाब करती थी। बट थैंकफुली फिर 1941 में शाह रजा के बेटे मोहम्मद रजा ने शासन संभाला और कश्फ हिजाब पर रोक लगा दी। तब उन्होंने महिलाओं को अपनी पसंद की ड्रेस पहनने का फ्रीडम दिया, यानी अगर हिजाब करना है तो कोई हटाने को भी नहीं बोलेगा, और नहीं करना है तो भी इट वाज फाइन। एक और बेहतरीन फैसला 1963 में मोहम्मद रजा शाह ने लिया, जब उन्होंने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया और ईरान की संसद में महिला सांसदों की एंट्री हुई। 1967 में ईरान के पर्सनल लॉ में भी सुधार किया गया, जिसमें महिलाओं को बराबरी के हक मिले, जैसे कि लड़कियों की शादी की उम्र 13 से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई। साथ ही अबॉर्शन को कानूनी अधिकार बनाया गया। पढ़ाई में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया और 70 के दशक तक ईरान की यूनिवर्सिटी में लड़कियों की हिस्सेदारी 30% हो गई। यानी ईरान की महिलाओं के लिए फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा था। बट इसी 70 के दशक में ईरान में एक और चीज हो रही थी। यहाँ शियाओं के रिलीजियस लीडर आयतुल्लाह खुमैनी की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही थी। वो सत्ता में बैठे रजा पहलवी शाह की पॉलिसीज को चैलेंज कर रहे थे। फिर वही हुआ जो आगे चलकर ईरान की महिलाओं के लिए अनफॉर्चुनेट साबित हुआ। 1978 में आयतुल्लाह खुमैनी की लीडरशिप में 20 लाख लोग रजा शाह के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए तेहरान के शाहयाद स्क्वायर पर इकट्ठा हो गए। इसे ही इस्लामिक रेवोल्यूशन कहा जाता है और आयरॉनिकली इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एज ए रिजल्ट 1979 में शाह रजा पहलवी को ईरान छोड़कर जाना पड़ा और ईरान इस्लामिक रिपब्लिक हो गया। खुमैनी को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया। यहीं से ईरान दुनिया में शिया इस्लाम का गढ़ बन गया और खुमैनी ने महिलाओं के अधिकार काफ़ी कम कर दिए। साथ ही कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो कई महिलाओं की विशेस के अगेंस्ट होने लगे, जैसे कि 1981 में हिजाब कंपल्सरी हो गया और कॉस्मेटिक्स पर बैन लगा दिया गया। इनफैक्ट सम रिपोर्ट्स क्लेम कि इस दौरान पुलिस ने महिलाओं की लिपस्टिक को रेजर ब्लेड से हटाना शुरू कर दिया। खुमैनी की इस्लामिक सरकार ने महिलाओं को बराबरी का हक देने वाले 1967 के फैमिली प्रोटेक्शन लॉ के सुधार को भी खत्म कर दिया। और सबसे हॉरिफिक ये था कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से घटाकर 9 साल कर दी गई। हालांकि खुमैनी की मौत के बाद ईरान के राष्ट्रपति रफसंजानी ने कुछ स्ट्रिक्ट लॉज में थोड़ी छूट की और महिलाओं की एजुकेशन पर फोकस बरकरार रखा, लेकिन लिबास को लेकर तब से अब तक कोई छूट नहीं है। विच इज़ वाई अक्सर वहाँ की कुछ महिलाएं इसके खिलाफ आवाज़ उठाती रहती हैं और अहद दारियाई भी उन्हीं महिलाओं में से एक हैं। नाउ एज पर सम रिपोर्ट्स, तेहरान की आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड रिसर्च में पढ़ने वाली अहद दारियाई को फिलहाल एक साइकियाट्रिक सेंटर में रखा गया है।
यूनिवर्सिटी के स्पोक्स पर्सन के मुताबिक दरियाई 2 बच्चों की मां हैं और कुछ समय से अपने पति से अलग रह रही हैं और इसी वजह से वो मानसिक तौर पर परेशान थीं। जहां यूनिवर्सिटी ने आहाओ के प्रोटेस्ट के बाद उन्हें मेंटली इल होने का दावा किया है, तो वहीं ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने वाली एनजीओ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ईरान के पुलिस अधिकारियों से उसे जल्द और बिना शर्त रिहा करने की मांग की है। तो ईरान जैसे नेशंस में महिलाओं के लिए स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड पर आपका क्या टेक है, कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।